हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सू एंड डबल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुमित जी का आज फाइनल ट्रायल रन है। आज तारीख 11 जनवरी 2025 का है और ये जब मेरे पास आए थे आज से 5 सप्ताह पहले, इनका टाइम था 31 मिनट 40 सेकेंड और लास्ट ट्रायल में इनका टाइम आया था 26 मिनट 05 सेकेंड। तो दोस्तों, आज फाइनल ट्रायल में हम लोग कोशिश करेंगे इनका और भी टाइम बेटर करने का। जो इनका यूपी पुलिस का जो टारगेट है 4.8 किलोमीटर को 25 मिनट के अंदर में कंप्लीट करने का, देखते हैं कि क्या ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जब ये मेरे पास आए थे तो ये 100 केजी का इनका वेट था और आज इनका वेट 91 हो गया है, यानी कि 9 केजी का वेट भी इन्होंने ड्रॉप किया है। और साथ ही साथ ये वीडियो अनकट होगा तो पूरा देखिएगा। और आप लोगों में से जिन लोगों को भी कोई भी सवाल पूछना होगा, इनसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। हम लोग इनका एक इंटरव्यू सेशन बनाएंगे, उसमें आप लोगों का जितना भी सवाल होगा उस चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सुमित जी, अब हम लोग रनिंग करने के लिए जा रहे हैं, तैयार हैं? तो ठीक है दोस्तों, पूरा अनकट वीडियो बनेगा, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, अभी 9:14 हो रहा है, सब कुछ जीरो में है। रेडी सुमित? रेडी सर? यस। 1 2 3 गो। हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सू एंड डंबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये वीडियो 11 जनवरी 2025 को शूट हो रहा है। आज सुमित का फाइनल ट्रायल रन है। सुमित मेरे पास 13 दिसंबर 2024 को आया था और ये जब आया था मेरे पास में तो इसका वज़न 100 केजी का था, 100 केजी प्लस ही था। और इसका जब मैंने फर्स्ट ट्रायल रन लिया था तो इसका टाइम आया था 31 मिनट 40 सेकेंड। और दोस्तों, मैंने इन सुमित पर 2 तरह का काम किया है। एक तो इनका वज़न को कम करने पे काम किया है, दूसरा इनका फिटनेस लेवल को भी इंक्रीज करने का कोशिश किया है। और जो कुछ भी ये संभव हो पाया है वो सारा कुछ सुमित का मेहनत, लगन और डेडिकेशन के कारण ही हो पाया है। मैं अपने दम पर जितना मैं सिखा सकता था, बता सकता था, उतना मैंने किया है। साथ ही साथ सुमित एक अच्छा स्टूडेंट के जैसा सब कुछ सीखा भी है। तो हम लोगों ने जो इस पूरा जर्नी को जो किया है उसका बारे में मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखने सुनने के बाद में आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। जब ये लड़का मेरे पास आया तो उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले तो इनका ट्रायल लेकर के चेक कर लिया कि इनका टाइम क्या आ रहा है। उसके बाद हम लोगों ने एक रियलिस्टिक गोल बनाया कि हर वीक बाय वीक इनका टाइम को इम्प्रूव करना है। तो जैसे ही हम लोगों ने इनका फर्स्ट ट्रायल लगाया तो उसमें ही इनका फर्स्ट ट्रायल में इनका टाइम आ गया था 29 मिनट 24 सेकेंड्स। तो दोस्तों, आप ध्यान दोगे कि जब ये 31 मिनट 40 सेकेंड का टाइम आया था तो वहाँ से हम लोगों ने पहला ट्रायल लगा करके 29-24 यानी कि जस्ट 1 से 1.5 मिनट का हम लोग ने उसका इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश किया था, जो कि एक रियलिस्टिक गोल है। लड़के बार बार गलतियाँ क्या करते हैं कि वो लोग कभी भी छोटी छोटी गोल ना बना करके एक बार में बड़ा गोल पे चले जाते हैं, इसके कारण उनको दिक्कत होती है। आप धीरे धीरे अपने आप को समय दीजिए और उस समय पर मेहनत करने की कोशिश कीजिए। एक बार में हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, पैसेंस के साथ काम करना है और हमेशा अपना रनिंग को ट्रैक करें ताकि ये चीज़ पॉसिबल हो सकेगा। और साथ ही साथ ये जो पूरा जर्नी है पहला सप्ताह का, उसमें मैंने इनका डाइट में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करवा दिया था। पूरा क्लीन खाना ये खाए हैं, जिसमें कि तेल मसाला नाम मात्र का है, तेल मसाला नहीं था इनका खाना में। आप लोगों में से जो कोई भी अपना रनिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ज़रूर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको खान पान में बिल्कुल स्पेशल ध्यान देना है और एकदम भी गलत तरीके का खाना नहीं खाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज का जो हम लोग का जो गोल है कि पिछला ट्रायल जिसमें कि 26 मिनट 05 सेकेंड लगा था, उससे हम लोग को बेटर करना है। तो हम लोग पहला जो किलोमीटर है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हम लोगों का पहला जो किलोमीटर जो कंप्लीट हुआ है उसमें जो पहला स्प्लिट आया है 4 मिनट 57 सेकेंड्स का। बहुत से लड़के लोगों को कहना था कि सर जी आप अनकट वीडियो नहीं बनाए हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का अनकट वीडियो है, आपको हर चीज़ पता चल जाएगा कि इसमें किस तरह से सुमित जी का मूवमेंट चल रहा है। और मैं अपने स्टूडेंट के साथ इसी तरह से करता हूं कि उनको साथ में लीड कराता हूं ताकि उन लोगों को एक अच्छा टाइम आ सके। फिर दोस्तों, इनका जो सेकेंड ट्रायल रन हमने करवाया, सेकेंड ट्रायल में भी हम लोगों ने कोशिश किया कि जो पहला ट्रायल था उससे बेटर आए और हमने एक रियलिस्टिक गोल बनाया इनका सारा कुछ
देख समझ करके, इनका फिटनेस लेवल देख करके कि ये कितना इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक मोटा मोटी आंकड़ा हम लोगों को लगा था कि हम लोग 28 मिनट के राउंड में जा सकते हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने उस रन को सेकंड ट्रायल को किया था, जिसमें कि सेकंड ट्रायल में इनका टाइम आ गया था 28 मिनट 5 सेकेंड। और दोस्तों जितना भी आप दिन देख रहे हो, दो ट्रायल हो चुका है, यानी कि 15 दिन निकल चुका है। और इस 15 दिन में एक दिन भी सुमित जी ने कोई भी तरह का बाहर का फास्ट फूड वगैरह कुछ भी नहीं खाया है। साथ ही साथ कम मात्रा में तेल का, मसाले का इस्तेमाल हुआ है। ये मेरे साथ में मेरे पास रहे हैं और मैं इनको वही खाना पीना खिलाया हूँ जो कि इनके फिटनेस को इम्प्रूव करेगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी लड़का जिसका वेट ज़्यादा है तो उसका फिटनेस उतना अच्छा रहता नहीं है, ब्रीदिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उस चीज़ पे भी हम लोगों ने काम किया है। साथ ही साथ इनको हमने कपड़ों पर अपग्रेड कराया कि इनको सही कपड़ा बोला कि इस कपड़े का इस्तेमाल लगेगा। साथ ही साथ इनका जूते को भी अपग्रेड किया गया था। ये जूता जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है नाइकी का विनफ्लो। तो दोस्तों अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप अच्छा जूता भी इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आपको सिन पेन, नी पेन आने का समस्या होगी। बहुत से लड़के बार बार बोलते हैं कि सर जी हम लोग रन कर रहे हैं तो हम लोग का सिन पेन और नी पेन होता है। इसलिए होता है क्योंकि आपके पास अच्छी क्वालिटी की शू नहीं होंगी, ये भी एक कारण है। तो दोस्तों आज जो हम लोगों का ये जो ट्रायल चल रहा है, इसमें हम लोग का जो फर्स्ट किलोमीटर जो हमने कंप्लीट किया वो 4 मिनट 57 सेकंड में कंप्लीट किया, और सेकंड किलोमीटर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 5 मिनट 10 सेकंड के अंदर में। तो देखिए दोस्तों कितना कंट्रोल्ड वे में हम लोग रनिंग कर रहे हैं। आप पाओगे कि सुमित का जो लेग का मूवमेंट है, हेड का मूवमेंट है, वो उसको एक कांस्टेंट पे लेके चल रहे हैं। लड़के बार बार गलती क्या कर जाते हैं कि शुरू में ही बहुत तेज़ भाग जाते हैं। तेज़ भागने से क्या होगा कि आपका हार्ट रेट बहुत हाई हो जाएगा, और एक बार आपका हार्ट रेट ज़्यादा हाई हो जाएगा तो फिर उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि आप अपना जो टारगेट डिस्टेंस है उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। टाइम क्या आएगा वो तो बाद की बात है, आप टोटल अपना डिस्टेंस ही कवर नहीं कर पाएंगे। बहुत से लड़कों को मैं ये गलती करते हुए देखा हूँ कि वो लोग बहुत हड़बड़ी दिखाते हैं, शुरू में ही तेज़ भागने की कोशिश करते हैं। तो ये गलत स्ट्रेटजी है। आप अपने बॉडी को समझें, अपना हार्ट रेट को देखें, हार्ट बीट को कंट्रोल करके रन करें, तब जाकर के ये पॉसिबल हो पाएगा। फिर दोस्तों हम लोगों ने जो इनका थर्ड ट्रायल रन लगाया था उसमें इनका टाइम आया था 27 मिनट 05 सेकेंड, जो कि सेकेंड ट्रायल से 1 मिनट का सुधार था। तो आप नोटिस करोगे कि हम लोग जो वीक बाय वीक हर वीक में कोशिश कर रहे थे कि 1 मिनट का ही ड्रॉप लेके चलना है। पूरा 5-6 दिन हम लोग मेहनत कर रहे थे, और उस 6 दिन का मेहनत में हम लोग का टारगेट था ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट का ही सुधार हो जाए, जिससे कि हम लोग का मोटिवेशन भी हाई रहेगा, कोई तरह का इंजरी भी नहीं होगी, और अपना गोल की तरफ हम लोग बढ़ सकेंगे। तो इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिएगा। पैनिक करने से आपको प्रॉब्लम होगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग ने का थर्ड किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने 5 मिनट 31 सेकंड में कंप्लीट कर लिया। तो पहला किलोमीटर 4:57 में, सेकंड किलोमीटर 5:10 में, और थर्ड किलोमीटर 5:31 में। तो आपको इसी तरीके से कंट्रोल वे में चलना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। ये हम लोगों का ट्रायल है, ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हम लोग का इवेंट नहीं है कि यहाँ पर हम लोगों को पूरा 100% पुश कर देना है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए इनका शरीर इतना भारी होने के बाद में भी ये इनका जोश, इनका जज्बा इतना है कि ये अपना टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं। सुमित जो कि भोपाल से, मध्य प्रदेश से हमारे पास यहाँ झारखंड में आए हुए हैं, मैं अपने साथ में इनको रख करके सही ट्रेनिंग प्लान सब कुछ गाइड करके इनको अपने साथ में इनका टारगेट गोल को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए मैं लीड कर रहा हूँ, और मैं उनको बोला हुआ हूँ कि ज़्यादा गैप नहीं बढ़ने देने के लिए, इसी गैप को मेंटेन करने के लिए, ताकि एक कंट्रोल टाइम हम लोग आ सके। देखिए 203 किलोमीटर के राउंड में तो डिस्टेंस कवर हो गया है। तो यहाँ पे इनका थोड़ा सा शरीर, बॉडी मूवमेंट, ये सब चीज़ आप देखोगे थोड़ा सा थक भी रहे हैं। पर आप लोगों को यहाँ लर्निंग क्या है कि आपको 3-4 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक, खाना पीना। बार बार लड़के बोलते हैं कि सर जी हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो खाने में विशेष ध्यान ये देना है कि आप घर का खाना खाइए, साग सब्जी खाइए, क्लीन खाना, चावल दाल रोटी सब्जी ये सब खाइए। आज हो जाएगा। जितना क्लीन खाना रहेगा उतना अच्छा आपका ब्रीदिंग होगा। बहुत से लड़के बोलते हैं सर हम लोग का ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, सांस बहुत जल्दी फूलता है। इसलिए होता है क्योंकि आपका खान पान में ज़रूर कुछ ना कुछ खराबी होगी। इसीलिए आप जितना क्लीन खाना खाओगे, वीक बाय वीक आपका वो इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा, और आप फिटनेस लेवल बढ़ेगा और आप अच्छा इम्प्रूव कर जाओगे। तो ये खाने में ये ध्यान देना है। दूसरा चीज़ होता है आपका जूता और कपड़ा।
जूता और कपड़ा में क्या करना है कि आप किसी भी प्रकार का, बहुत से लड़के क्या करते हैं कि ट्रायल वगैरह में देखिएगा कि आप फुल ट्रैक सूट वगैरह पहन करके दौड़ते हैं। ये गलत तरीका है। पूरा ट्रैक सूट वगैरह पहन कर नहीं दौड़ना है। अगर आप उस तरह का दौड़ते हो तो आपका जो मूवमेंट है, लेग का मूवमेंट है, वो ख़राब होगा, आपका स्पीड ख़राब होगा। तो आप देखोगे कि हम जितना भी ट्रायल रन आप देखोगे हम लोगों का, हम लोग कभी भी फुल पहन करके नहीं दौड़ते हैं। जितना कोशिश करते हैं कि हाथ ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करना है जिससे कि हम लोगों का शरीर पूरा ओपन होकर चल सके। तो इस बात का ध्यान देना है। तीसरा चीज़ आपको ध्यान देना है जूतों पर। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको एक अच्छा जूता का ज़रूरत पड़ेगा जिसमें कि कुशनिंग अच्छा हो। जूता का वीडियो मैंने बहुत सारा बनाया है, उस सब जगह देखिए, और आपने खुद से भी आप दिमाग लगा करके एक अच्छा हाई कुशनिंग का जूता लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि कॉपी शू से बचने का। कॉपी शू का चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिएगा, कॉपी शू से इंजरी होगी। मैं बहुत से लड़के मुझे फ़ोन मैसेज करके ये बोलते हैं कि सर जी हम लोग ने ये जूता खरीदा है, वो जूता खरीदा है, फिर भी हम लोग साथ प्रॉब्लम आ रहा है। पर जब मैं उनसे बात करता हूँ तो पता चलता है कि वो लोग कॉपी शू इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कॉपी शू का चक्कर में बिल्कुल भी मत रहिएगा, उससे आपको इंजरी होगी। कोई भी ब्रांड का, कोई भी अच्छी ब्रांड का आप जूता ले लो। थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, पर वो खर्चा, जूते में जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। बहुत से लड़के कम दाम का जूता खरीद लेते हैं, पर उसके बाद में डॉक्टर पे, दवाइयों पर वो इतना खर्चा कर देते हैं कि एक अच्छा जूता से भी महंगा पड़ जाता है। तो आप इस बात को भी आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपका वो सस्ता जूता या लोकल जूता या कॉपी शू आपको महंगा पड़ेगा। अगर आपको इंजरी हो जाती है तो आप दवाई और डॉक्टर का चक्कर लगा करके आपको ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एक अच्छा जूते का भी इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी हम लोगों ने पूरा अपना जो ट्रायल लगवाया था इनका, फर्स्ट वीक में 29-24, फिर सेकेंड वीक में 28-05, फिर थर्ड वीक में 27-05। तो आप यहाँ ध्यान दोगे ना तो हम लोग एक पैटर्न पे थोड़ा 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 करके हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, कोई भी हड़बड़ी नहीं दिखा रहे हैं। यही तरीका है सही, जिससे आपको इंजरी नहीं होगी और मोटिवेटेड भी रहोगे। और फोर्थ ट्रायल रन में इनका टाइम आया था 26 मिनट 05 सेकेंड, यानी कि ये अपने टारगेट से सिर्फ 1 मिनट 5 सेकेंड ही पीछे हैं। तो आज इनका फाइनल ट्रायल रन है और इसमें हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इनका अच्छा एक टाइम लाने का, कि ये अपना टारगेट गोल तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, जिनका वज़न ज़्यादा है उनको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा इन कंपेरिजन टू जो लड़के फिट हैं। तो आप यह ध्यान रखिए। और ये चीज़ देखिए, आप लोग बहुत कोई बोलते हैं कि बीच में दौड़ते दौड़ते पानी पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। तो देखिए, मैं इनको पानी का भी दे रहा हूँ पीने के लिए, ताकि ये इनका जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल हो सके। आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अगर इस तरह का चीज़ें होती हैं तो आप पानी वगैरह भी बीच में पी सकते हैं। इवेंट का दिन में आपको ना मिले, पर ये तैयारी का दिन है, ये ट्रायल है। ट्रायल के दिन में आपको अपने बॉडी को ज़्यादा लोड नहीं देना है। बहुत से लड़के सिर्फ जोश में काम करते हैं, जोश के साथ में आपको होश का भी ज़रूरत पड़ेगा। पैसेंस रखिए, सही सिस्टमेटिक ऑर्डर पे जाइए। बहुत से अच्छे अच्छे ट्रेनर, कोच हैं जो कि आपको सही तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो उन लोगों के पास जा कर के उनसे सीखिए। ऐसा ना हो कि किसी भी ऐसे वैसे लोगों जो इनको रनिंग का नॉलेज नहीं है उनके साथ में आप अपना समय बर्बाद कर लीजिएगा। तो कोशिश कीजिए कि अच्छे लोगों का सत्संग में रहिए, अच्छे लोगों से सीखिए, अच्छे लोगों से समझिए। देखिए दोस्तों कि अगर हम लोग देखें तो जो हम लोग का स्प्लिट हुआ है, पहला किलोमीटर का 4 मिनट 57 सेकेंड, सेकेंड किलोमीटर का 5 मिनट 10 सेकेंड और थर्ड किलोमीटर का 5 मिनट 31 सेकेंड। तो देखिए कितना तरीके से, सही तरीके से धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये हार्डली 220 मीटर ग्राउंड है। तो छोटा ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड में बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, जिसके कारण आपका स्पीड भी ख़राब होता है। तो पर हम लोग यहाँ पर अगर छोटा ग्राउंड में अगर इस तरह का अच्छा टाइम निकाल लेते हैं, तो आप अगर बड़ा ग्राउंड में जाते हो और स्मूथ जगह पे जाते हो तो और आपका अच्छा टाइम आएगा। और साथ ही साथ इस ग्राउंड में एलिवेशन भी है। एलिवेशन का मतलब होता है कि ऊंचाई, और आपका जहाँ पे भी दौड़ होगा, अगर वो फ्लैट सरफेस का ग्राउंड अगर मिलता है तो आपका रनिंग और इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पर अगर सुमित का जो भी टाइम आएगा तो दोस्तों मान के चलिए कि इनका टाइम और भी बेटर होगा, क्योंकि ये छोटा ग्राउंड में और एलिवेशन वाला ग्राउंड में रन कर रहे हैं। तो ये सब टफ़ जगह है, तो मैं इनका तैयारी जो है वो टफ़ जगह में करवा रहा हूँ, ताकि अगर ये एक टफ़ जगह में, एक हार्ड वर्कआउट में अगर अच्छा टाइम निकाल लेते हैं तो इनको अगर ज़्यादा अगर सूटेबल जगह मिलेगा तो और अच्छा टाइम निकाल पाएंगे। और मैं इनके साथ में रन कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि इनका फिटनेस लेवल पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गया है। ये बहुत ही अच्छा रन कर रहे हैं, और ये आप ध्यान दोगे शुरू से लेकर अंत तक इतना ही गैप मेंटेन करके चल रहे हैं। इनका
मेहनत, इनका डेडिकेशन के लिए एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा इस तरह का चैनल का कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा कर रखिएगा। मैं यूपी पुलिस का बहुत सारा सीरीज बनाया हूँ, 21 डेज़ का चैलेंज भी बनाया हूँ, उसको जाके देखिए। जिन लोगों का टाइम 25, 26, 27 मिनट के अंदर में है तो वो 21 दिन का अगर प्रोग्राम को फॉलो करेंगे उनका टाइम अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने यूपी पुलिस का मिस्टेक का सीरीज बनाया है, उसको सीरीज़ को भी जाकर आप फॉलो करोगे तो वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों के लिए मैंने वो हर तरह का चीज़ बता के रखा है चैनल में, जिससे कि आपका रनिंग इंप्रूव होगा। देखिए दोस्तों, मैं एक मैराथन रनर हूँ। मैं इंडिया के हर एक कोने में दौड़ चुका हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि मेरे पास जो भी रनिंग का नॉलेज है उन सब से कुछ नीडी लड़कों को मैं सिखा सकूँ और बता सकूँ। देखिए, मैं किसी भी ऐसे लड़के के साथ में वर्कआउट नहीं करता हूँ जिनका टाइमिंग बहुत अच्छा है। बहुत कम जगह में आपने ऐसा देखा होगा कि कोई भी ट्रेनर अपना साथ में इतना चैलेंजिंग काम कर रहा हो कि किसी 100 kg का लड़के को अपने साथ में रनिंग करा रहा हो। बहुत ही आप रेयर आप देखे होंगे, ऐसा ना के बराबर। सब कोई स्टार्टिंग का लाइन पे कुछ 4 अच्छे लड़कों को रनिंग करवाते हैं और बस उन्हीं को दिखाते हैं। बाकी जो लड़के का टाइम अच्छा नहीं है वो पीछे हैं, उनका टाइम इंप्रूव कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं एक SSC GD का 45 डेज़ का एक गारंटी प्रोग्राम चालू करने वाला हूं, जिसमें कि मैं सिर्फ 45 डेज़ के अंदर में मैं लड़कों को करूंगा। तो आप में से जो कोई भी SSC GD का तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं वो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को का दौड़ को कंप्लीट करवा के दूंगा। मेरे 2 SSC GD के स्टूडेंट आज BSF में जॉब कर रहे हैं। मैं बहुत ही लिमिटेड लड़कों के साथ काम करता हूं दोस्तों। तो आप में से जो भी लड़के मेरे साथ में काम करना चाहते हैं और अपना रनिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ने टोटल 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और आप स्पीड वाइज देखोगे तो फर्स्ट किलोमीटर 457, सेकंड किलोमीटर 510, थर्ड किलोमीटर 531 और फोर्थ किलोमीटर 532। तो देखिए दोस्तों, कितना आराम से हम लोग रन कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा वेट ज़्यादा होने के कारण सुमित का हार्ट रेट हाई हो रहा है, वो थक रहा है। अगर इनका वेट कंट्रोल हो जाता है और हल्का हो जाता है शरीर तो आराम से का हो जाएगा। वैसे मेरे पास आने के बाद में इनका वेट 9 kg का ड्रॉप भी हुआ है और भी इनके पास अभी भी समय है। यूपी पुलिस का दौड़ में इनका DBPST के हिसाब से भी इनके हाथ में 1 मंथ का समय मिलेगा, जो कि आराम से अगर ये मेहनत करेंगे तो और इनका अच्छा टाइम हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरा आपको लर्निंग क्या है कि आपको पैसेंस रखना है, सही प्रोग्राम फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रनिंग करना है। सिर्फ रनिंग नहीं, रनिंग के साथ साथ में स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कीजिए, अपने शरीर को बनाइए। मैं अपने चैनल पे अपर बॉडी, लोअर बॉडी, स्ट्रेचिंग हर चीज़ का एक्सरसाइज डाल दिया हूँ। तो आप वर्कआउट का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देखिए, आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। आप लोग गलतियाँ बहुत करते हैं। आप लोग को कुछ सीखना है, जानना है तो कंटेंट को पूरा देखिए। बहुत से लड़के ऊपर का चीज़ें देखते हैं, बस रिजल्ट देखते हैं, क्या टाइम आया नहीं आया बस, पर उसके पीछे जो मेहनत किया गया है, क्या क्या बातों का ध्यान रखा गया है, इन बातों पे वो लोग फोकस नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका टाइम सुधरता नहीं है। अब बाद में वो कंप्लेन करते हैं कि हम लोग का टाइम नहीं सुधर रहा है। देखिए दोस्तों, जब सुमित जैसा लड़का 4 सप्ताह में 31 मिनट 40 सेकेंड से 26 मिनट 05 सेकेंड तक पहुंच सकता है, तो आप में से बहुत से लड़के पहुंच सकते हैं। इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सही तरीका अगर फॉलो करोगे, फिटनेस मेंटेन करोगे, बीमारियों से बचोगे, इंजरी फ्री रहोगे, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत सारे रनिंग में सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होता है, ट्रेनिंग के अलावा आपको प्लानिंग होता है, स्ट्रेटजी होता है, सब कुछ होता है, जो कि एक अनुभवी आदमी ही आपको बता पाएगा। तो मेरा पर्सनल ये मानना है और आपको एक सजेशन है कि आप किसी अनुभवी आदमी जिसको रनिंग आता है, जो रनिंग करता है, वैसे लड़के के साथ में अपना ट्रेनिंग करें। इंडिया में बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि ये सब काम कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को सर्च कीजिए, वैसे लोगों के पास जाइए। आपको विश्वास मानिए, आपका टाइम ज़रूर इम्प्रूव करेगा। और हमेशा इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा अपना कैटेगरी के लड़कों के साथ ही रन कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपका तैयारी कर रहे हैं आप 5 किलोमीटर का या 4.8 किलोमीटर का और आप साथ में दौड़ रहे हैं किसी 800 मीटर के लड़के के साथ में या 1600 मीटर के लड़के के साथ में, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो लोगों का रनिंग करने का पैटर्न अलग होगा, आपका रनिंग करने का पैटर्न अलग होगा। तो आपको इन बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अपना कैटेगरी के हिसाब से भी साथ में रनिंग करना है और तैयारी करना है। दोस्तों,
सुमित जी को मेरे पास आए थे मेरे पास 3 दिसंबर 2024 को, और आज तारीख है आपका 11 जनवरी 2025। आप देखिए यहाँ पर टोटल 5 सप्ताह ये मेरे पास रहे हैं, और ये 5 सप्ताह में इस लड़के का जो डिसिप्लिन है वो लाजवाब है। ये 5 सप्ताह टाइम पर सोने के लिए चला गया है, टाइम पर सुबह उठ गया है, अपना वर्कआउट किया है, एक्सरसाइज किया है, ट्रेनिंग प्लान को फॉलो किया है, हर चीज़ वो किया है। अब मेरा बोला हुआ हर एक बात को इसने सुना है, तभी दोस्तों ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाया है। बहुत से लड़के क्या करते हैं कि बात तो सुन लेते हैं पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए सुमित जी अब थक रहे हैं, लास्ट का टाइम है, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि एक रिदम में रनिंग कीजिए, एक सही तरीका को फॉलो कीजिए, ज़्यादा हड़बड़ी ना दिखाएं। यहाँ पर आप शुरू से अंत तक देखोगे कि कहीं पर भी हम दोनों कहीं पर भी इतना हड़बड़ी नहीं दिखाए हैं कि हम लोगों का रनिंग ख़राब हो सके। टाइम जो भी आएगा, जो भी हम लोग टाइम लेके चल रहे हैं वो अलग बात है, पर एक सही प्लानिंग, एक सही स्ट्रेटजी होती है, उस चीज़ को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये लास्ट का किलोमीटर का टाइम है, लास्ट का किलोमीटर चल रहा है। सुमित जी अपना बेस्ट दे रहे हैं, मेरे से जितना बन पड़ रहा है मैं उनका हेल्प कर रहा हूं। और इससे पहले मैं यूपी पुलिस का और भी लड़के मेरे पास आए थे, उन लोगों का भी टाइम मैंने इम्प्रूव कर दिया था, जिसमें कि ओमकार मेरे पास आया था, जिसे मैं सिर्फ 1 महीने में ही SSC GD का टाइम तक पहुँचा दिया था। उसके बाद दूसरा आप ट्रायल का पूरा वीडियो जाके देखोगे, उसमें देखिएगा कि राजेश बोल करके लड़का आया था, जिसे मैं राज बोलता था, वो लड़का भी 1 महीने में उसका भी टाइम हो गया। तो दोस्तों मैं इस तरह से काम करता हूं कि मेरे पास कोई भी लड़का का टाइमिंग बहुत अच्छा वाला लड़का मेरे पास कोई नहीं आए हैं, ना मैं उस लड़के के साथ में काम करता हूं। जिन लड़कों का टाइम है कि 28-30 मिनट आ रहा है, वैसे लड़कों के साथ में मैं काम किया हूँ। ओम जो मेरे पास आया था उनका तो पैर में इंजरी था, जिस लड़के का इंजरी था वैसा लड़का का मैंने टाइम निकाल के दिया था। राजेश जो मेरे पास आया था वो लड़का का एज 30 के अराउंड में पहुँच गया था, वैसा लड़का का मैं करा के दिया था। अब ये सुमित हैं, सुमित का 100 kg का वेट मेरे सामने लेकर के आए थे, इनका मैं टाइम करवा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं इसी तरीके से अपना काम करता हूं ताकि ज़रूरतमंद नीडी लड़कों का काम करवा सकूं। तो अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर से मैं एक बार याद दिला दूं आप लोगों को कि SSC GD का 45 डेज़ का गारंटी प्रोग्राम मैं चालू करने वाला हूं। तो जिन लड़कों का टाइम नहीं आ रहा है, SSC GD का दौड़ निकालना चाहेंगे, तो मेरे पास 45 डेज़ के लिए आ सकते हैं, मैं उन लोगों का गारंटी टाइम निकाल के दूंगा। दोस्तों आप लोग SSC GD में अच्छा नंबर लेकर के आइए, और बाकी रनिंग का जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों का टाइम को ज़रूर कर दूंगा। आप में से जो कोई भी मुझसे SSC GD का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इस नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दूं आप लोगों को, रनिंग 3-4 चीज़ों को ध्यान में रख करके कंप्लीट की जाती है, पूरी होती है, जिसमें कि सबसे बड़ा चीज़ होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर में है तभी ये चीज़ पॉसिबल है। आपको किस टाइम पर सोना है, किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे आपको अपना रनिंग प्लेस जाना है, इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दूसरा चीज़ होता है पैसेंस। आपको संयम रखना है, कभी भी पैनिक नहीं करना है। बहुत से लड़के पैनिक कर जाते हैं कि नहीं कि हमारा टाइम अभी आ रहा है 28-30 मिनट, तो 1 महीने में कैसे होगा। बिल्कुल होगा, आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, छोटा छोटा रियलिस्टिक गोल बनाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। इसके बाद बात आता है कि नॉलेज का। आपको रनिंग में नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। आप 1 महीने में सारा नॉलेज शायद जमा ना कर पाओ, तो किसी अच्छे कोच, मेंटर, ट्रेनर के अंदर में रहिए जिनके पास अच्छा नॉलेज है, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। और नॉलेज के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। क्या खाना है, क्या पहनना है,
किस तरह से दौड़ना है, हर चीज़ वो नॉलेज के अंदर आता है। तो मैं बार बार यही बात बोलता कि नॉलेज पे काम कीजिए। रनिंग नॉलेज का खेल है, जितना आपके पास नॉलेज होगा उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो विदाउट नॉलेज पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे 1 महीने में ही इस तरह का गोल को अचीव करना है, तो सबसे पहले तो अपना नॉलेज पे काम कीजिए। अगर नॉलेज आपका तगड़ा हो गया तो विश्वास मानिए दोस्तों, कोई भी गोल आप अचीव कर सकते हो। मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं वो सब नॉलेज अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ, इसीलिए मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आए हैं सबका टाइम हुआ है। आज मेरे एसएससी के 2 बच्चे बीएसएफ में जॉब कर रहे हैं, ज्वाइनिंग हो चुका है, और पूरा उम्मीद है कि यूपी पुलिस के भी कुछ बच्चों का उन लोगों को भी वर्दी मिल जाएगी। मेरा है कि मैं अपने रनिंग नॉलेज से कम लड़कों का रनिंग तो निकाल के दूँ, बाकी जॉब बहुत सारी चीज़ों पे लगती है, वो सब चीज़ें अलग फैक्टर हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों का फाइनल रन हो रहा है, इसलिए अब देखिए सुमित जी को मैं बोल रहा हूँ कि अपने साथ में रन करने के लिए, ताकि जो टाइम आएगा ये सुमित का ही टाइम आएगा। तो अब देखिए ये लास्ट का राउंड चल रहा है। सुमित का जोश और जज्बे के लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही लड़का मेहनती है, इतना भारी शरीर होने के बाद में भी इस तरह का रन करना ये काबिलियत तारीफ़ है। बहुत से लड़के सिर्फ वज़न ज़्यादा है ये बोल करके हिम्मत हार करके बैठ गए हैं कि हम लोग से नहीं होगा, पर ये देखिए मध्य प्रदेश से, भोपाल से झारखंड आए हैं अपना सपना पूरा करने के लिए। तो इनके लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। ज़बरदस्त रन कर रहे हैं और देखने लायक है, यही फिनिशिंग चाहिए। आप लोग इस तरह से तैयारी करें कि आप लोग भी अपना टारगेट को पूरा कर सकें। देखिए दोस्तों, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट 16 सेकेंड में। देखिए दोस्तों, यही है असली सच्चाई। 4.81 यूपी पुलिस का जो चाहिए रिक्वायरमेंट 4.8 का 25 मिनट के अंदर में, 4.81 का है 25 मिनट 16 सेकेंड। सुमित जैसा लड़का जो कि सिर्फ 5 सप्ताह में 100 kg का वेट, अगर 5 सप्ताह में ये टाइम निकाल सकता है तो दोस्तों, तो आप लोग में से जितने लोग भी निराश और हताश होकर बैठे हुए हैं, उन लोगों का टाइम नहीं आ रहा है, तो सही तरीके से तैयारी कीजिए। अगर इसका हो सकता है, देखिए अभी भी सांस इनका ब्रीदिंग इतना हाई है इनका, पर अभी तक गिरे नहीं है। ये होनी चाहिए तैयारी। अगर इनका डीवी पीएसटी डेट किस दिन बोले आप? 29 तारीख ना इनका डीवी का डेट आ गया है दोस्तों, और मेरा खुद का टाटा मुंबई मैराथन 19 तारीख को है, इसलिए मैं खुद भी जा रहा हूँ। नहीं तो इनको और अपने पास रख करके और इनका तैयारी करवा देता, पर अपना सफ़र इतना ही दूर तक था कि 5 सप्ताह मैंने इन्हें समय दे पाया। और सिर्फ इस लड़के ने अपना मेहनत से सिर्फ 5 सप्ताह में 31 मिनट 40 सेकेंड इनका टाइम था जब मेरे पास आए थे, और आज 25 मिनट 16 सेकेंड में सिर्फ 5 सप्ताह में इतना टाइम गिराए हैं। मोटा मोटी 6 मिनट से ऊपर का टाइम गिराए हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, सही तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो कीजिए, किसी अच्छे ट्रेनर के अंदर में गाइडेंस पे काम कीजिए। और सुमित जी इधर आइएगा, आइए। आप में से जितने लोग को सुमित जी के बारे में कुछ जानना है, कोई सवाल है, तो कमेंट करके बोलिएगा। हम लोग इंटरव्यू सेशन बनाएंगे, उसमें आप लोगों का सारा सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग से बस ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक सही डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, सही खाना पीना सब कुछ कीजिए। मैं यूपी पुलिस का मिस्टेक का पूरा सीरीज बनाया हूँ, उसको जाकर आप देखिएगा। आपको हर चीज़ उसमें देखने के जानने के लिए मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ आप लोग गलती कर रहे हो, जिसके कारण आप लोग का रनिंग इंप्रूव नहीं कर रहा है। बहुत से बच्चे मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि 3 महीना 4 महीना से दौड़ रहे हैं, रनिंग इंप्रूव नहीं हो रहा है। 5 सप्ताह में 100 kg का लड़का अगर 25 मिनट के राउंड में पहुँच सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं पहुँच सकते हैं? ये
सुमित जी आप ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सके कि भाई जब ऐसा लड़का कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। इस चीज़ को समझिए। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों का हम लोग का इस तरह का कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को बजा के रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको दिल से धन्यवाद।